नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक तरीके से पोती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दादा को मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल ये मामला मुजफ्फरपुर जिले के शहरी थाना क्षेत्र का है, जहां दादा के तीखे बातों से तंग आकर पोती ने अपने प्रेमी के साथ खौफनाक साजिश रचकर यूट्यूब पर कत्ल करने का तरीका सीखकर अपने 68 वर्षीय दादा कौशल किशोर गुप्ता को मौत के घाट उतार दिया। घटना को इस प्रकार अंजाम दिया कि बगल के कमरे में सोए हुए माता पिता को भी भनक तक नहीं लगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि माता पिता को सब्जी में नींद की गोली मिलाकर खिलाई गई थी, जिससे माता पिता को जानकारी तक नहीं हो पाई और बगल के कमरे में लड़की के प्रेमी ने पलंग के पौवा के नीचे रखे ईंट से कूचकर और पोती ने सीने में दर्जनों बार चाकू से गोदकर अपने दादा की हत्या कर दी। चाकू से इतनी बार गोदा गया कि आगे का शरीर पूरा छल्ली हो गया। आपको बता दें कि पोती के प्रेमी ने ईंट से कूचा तो वहीं पोती ने दादा को एक दो बार नहीं बल्कि 37 से 38 बार चाकू से वार कर दादा को मौत की नींद सुला दिया। ये मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत माली घाट स्थित पूर्व मंत्री स्वर्गीय रमई राम के आवास के समीप और कब्रिस्तान के सामने की है, जहां बीते सोमवार की रात 68 वर्षीय कौशल किशोर गुप्ता की रात में करीब 11 से 12 बजे पोती ने ही प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक तरीके से यूट्यूब वीडियो से सीखकर हत्या को अंजाम दिया है। मामले की जानकारी देती हुई प्रेस वार्ता में नगर डीएसपी सीमा देवी ने बताया है कि पोती को बार बार किसी बात पर दादा बोलते रहते थे, जिससे लड़की का कहना है कि तंग आ गई थी, जिसके कारण 5 से 6 महीने पहले हुए कोचिंग वाले क्लासमेट से प्यार में बने प्रेमी के साथ कई बार साजिश रचने की कोशिश की, लेकिन इस बार अंजाम ही दे दिया। कि हमारे यहाँ एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कालीबाड़ी रोड है, उसमें एक बुजुर्ग जिनका नाम कौशल किशोर गुप्ता है, उनकी हत्या कर दी गई है। तो उनके पुत्र जो सुमन सौरभ है, उनके फर्द बयान पर हमने मिठनपुरा कांड संख्या 12/25 दर्ज किया और अनुसंधान शुरू किया। हमारे तकनीकी साक्ष्य जुटाने के क्रम में थाने की टीम द्वारा जितने भी साक्ष्य एकत्रित किए गए उनमें सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर का अवलोकन मुख्य था, जिसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हत्या के पीछे जो मृतक है उनकी पोती का हाथ है और साथ में उनका सहयोगी जो बना उसके प्रेमी जो उसका क्लासमेट भी है वो हैं। उन लोगों ने पहले से ही पूर्व योजना बनाई थी कि किस तरह से अपने दादाजी का मर्डर किया जाए, और उसके पीछे रीज़न ये था कि दादा, जहाँ तक अनुसंधान में हमारे सामने आया या आस पड़ोस के भी लोगों का किया गया, कि वो गाली गलौज करते थे, थोड़े गुस्सैल टाइप के व्यक्ति थे। तो उनका पोती के साथ रवैया थोड़ा सा ख़राब था। उसी के चलते पोती ने सोचा कि क्यों ना इनको हटा ही दिया जाए, थोड़ा विक्षिप्त हो गई थी उस चीज़ से। तो उसको देखते हुए इन लोगों ने प्लान बनाया। दूसरा उन्होंने सहारा लिया यूट्यूब पर उन लोगों ने वीडियो सर्च की किस तरह से मारा जाए, और फिंगरप्रिंट ना आए इसके लिए उन्होंने सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं उसका प्रयोग किया गया, और उनका प्रयोग करके चाकू की अरेंजमेंट की गई कि चाकू लाया जाए, उससे चाकू से गोदा जाए, ईंट से सिर पे भी वार हुए हैं, और इस तरह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अफेयर है, दोनों ने स्वीकारा है कि क्लासमेट भी हैं दोनों, तो वो चीज़ सामने आई है। जिस समय सिर पे मैम वार किया गया था तो वो जो बुजुर्ग थे उनकी आवाज़ नहीं आई थी? घटना किस तरह से हुई थी कि जब ये लोग कमरे में एंटर किए तो वो जग गए थे, तो जैसे ही खड़े हुए तो पहले रिंच से सिर पे मारा गया, एक रिंच भी मिली है हमें, और उससे जैसे सिर पे मारा तो आवाज़ आने लगी, तो बेडशीट से उन्होंने मुँह बांध दिया, और लड़के ने फिर सिर पे पत्थर से वार किया। ईंट वहीं नीचे बेड के नीचे ही लगी हुई थी, और लड़की ने चाकू से गोदना शुरू कर दिया, और जो मृतक है उनके शरीर पर 37-38 चाकू के निशान हैं जो गोदे गए हैं। जो उनके बाकी परिजन है दूसरे कमरे में सो रहे, क्या इसको उसके लिए उस लड़की ने पहले किया, उनके पिताजी हो सकता ओकेजनली कभी कभी नींद की गोलियाँ लेते थे, तो गोलियाँ उनके पास थी। तो उस दिन उन्होंने दोनों की सब्जी में मशरूम की सब्ज़ी बनाई, बताई उन लोगों ने, और सब्जी में मिला के उन दोनों ने नींद की गोली दे दी, और वो इतनी गहरी नींद में थे कि सारी घटना हुई तो उनको पता ही नहीं चला। और फिर उसको रिएक्ट ऐसे किया गया कि कोई बाहर का व्यक्ति आके
और उसको घटना को अंजाम दे के गया। ये पहले से प्लान करके रखे हुए थे? ये पहले से प्लान था, 1-2 बार इनकी पूर्व योजना भी बनी कि कर दिया जाए, लेकिन मौका ना मिल के या कुछ आपसी सहमति नहीं बनी, तो इस दिन को इन लोगों ने चुना कि इसको कर दिया जाए। हत्या के लिए जो चाकू इस्तेमाल किया गया था वो लोग कहाँ से? वो चाकू लड़के को बोला गया था कि तुम चाकू लेके आना, तो एक चाकू वो और एक रसोई वाला चाकू ऑलरेडी था, तो उसको उसने प्रयोग नहीं किया, लेकिन उस चाकू को भी साथ में दे के लड़के को कहा कि तुम खाली एक काम कर दो कि इसे बैग में ले जाओ और चाकू को कहीं जाके फेंक दो। और घर के तीनों मोबाइल, मम्मी पापा और उस लड़की का, तीनों मोबाइल उस लड़के को दे दिए कि जाके फेंक देना, ताकि शक ना जाए कि घर वालों का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो दादा उनका प्रेम प्रसंग का विरोध करते थे? नहीं, प्रेम प्रसंग से दादा का कोई संबंध नहीं था। लड़के को उसने एक सहयोगी के तौर पे तैयार किया था कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, वो मुझे गाली गलौज करते हैं, उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, बैड टच वाली कोई बात भी सामने आई है, तो उसके लिए वो जब घटना को अंजाम दे रही थी तो उसमें सहयोगी के रूप में उसको बुलाया गया था। दोनों के बीच में कितने साल से प्रेम प्रसंग? 5-6 महीने से लोग एक ही कोचिंग में हैं, उसी से उनकी जान पहचान। लड़की बालिग की नाबालिग? दोनों नाबालिग बच्चे हैं। तो ये बैग और रिंच को कहाँ फेंका गया था मैम, ये घटना? ये उससे 1 किलोमीटर दूर पे है, 3 पोखर नामक जगह है, वहीं पे मोबाइल और बैग चाकू सब फेंक के लड़का अपने गांव चला गया। घटना को अंजाम देने पर लड़के की कहाँ से गिरफ्तारी हुई? लड़के को हमने कुडनी थाना क्षेत्र से उठाया। वहाँ पे वो रहने वाला है या? नहीं, वहीं का परमानेंट स्थायी निवासी वहीं का है, यहाँ पर किराए के कमरे में रहता था। मैम जो लड़का जो घटना को अंजाम देने गांव से आया था या शहर से? नहीं, यहीं पे रहता था, वो पैदल ही चल के आ गया था, नज़दीक ही रहता था। घर में कैसे प्रवेश किया? ऑलरेडी वो दरवाज़ा खोल के देख रही थी, सीसीटीवी फुटेज में भी आया कि लड़की बार बार झाँक रही है, वेट कर रही है आया कि नहीं आया, और उससे आने से पहले उन्होंने कॉल के लिए व्हाट्सएप का यूज़ किया ताकि उनकी हम CDR में उसका नंबर ना पा सके। घटना का टाइमिंग क्या रहा होगा? घटना 10:45 के आसपास लड़का एंटर करता है और 11:45 को निकल जाता है। लगभग 1 घंटे में वो सब काम लड़का लड़की कौन से क्लास में पढ़ते थे? 11th क्लास के स्टूडेंट है दोनों। लड़की के जो माता पिता है उनको इस बात की जानकारी नहीं जानकारी है, उनको जानकारी आज सुबह लगी है, जब हम लोग उनके घर गए हैं तब उनको पता चला है कि इस तरह की घटना की गई है। प्रेम प्रसंग के बारे में भी जानकारी नहीं? प्रेम प्रसंग की भी जानकारी उनको नहीं है। हालांकि लड़के ने हत्या न करने का भी सलाह अपने प्रेमिका को दी, यानी कि पोती को दी थी, लेकिन लड़की ने एक नहीं सुनी और लड़के से चाकू मंगवाया और साथ में घर में रखा चाकू का नट खोलने वाले रिंच और पलंग के पौआ में लगे ईंट से कूच कूच कर दादा को मार डाला। बता दें कि लड़का मुजफ्फरपुर जिले के ही कुढ़नी थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं, जो मुजफ्फरपुर शहर में आकर CBSE कोर्स के जरिए 11वीं की पढ़ाई करता था और 5 से 6 महीना पहले कोचिंग में लड़की से प्यार हुआ था और लड़की के घर के समीप ही लड़का रहता था। लड़के का आने और जाने का CCTV में फुटेज भी कैद हुआ है। पुलिस के अनुसार लड़की ने YouTube से हत्या करने का तरीका एवं जानकारी ली थी। इसके बाद लड़की ने मेडिकल वाला ग्लव्स पहनकर फिंगरप्रिंट ना आए इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।